हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। अब देखिए हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं। इसमें हमने बेसिक चीज़ें कवर कर ली हैं, सारी की सारी चीज़ें जो भी मैट्रिसेस में यूज होती हैं। मगर अब हम क्वेश्चन करेंगे दो एक्सरसाइज के 3.1 एंड 3.2। मगर जो करने वाले क्वेश्चन है वो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, या जिसमें हमारे सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा कोई भी अलग क्वेश्चन करने वाले नहीं है। सभी क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर होंगे। कुछ क्वेश्चंस जिनको बार बार करने से सिर्फ प्रैक्टिस हो सकती है वो आप कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे जो कराने वाला हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है सबसे पहले, और क्या चीज पूछी गई है। और ध्यान रखना कि जो वीडियो है आपने पुरानी वाली पहला पार्ट जो है वो देख लिया हो। अगर आप वो वीडियो में नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएंगे। जैसे क्वेश्चन में बोला है, अगर ये मैट्रिक्स दे रखी है तो मैट्रिक्स दे रखी है तो ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताइए। सबसे पहले ऑर्डर बताना है। तो ध्यान रखिए कि अगर कभी भी ऑर्डर के बारे में पूछा जाए तो हमें क्या करना है, देखना है कितनी रो है, 1 2 3। ठीक है, कितने कॉलम है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आएगा 3 into 4, 3 into 4। तो इसका मतलब जो हमारा ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 3 into 4। पहली चीज हमें पता चल गई। अब बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स पता करने हैं। तो एलिमेंट्स पता करना भी बहुत इजी है। कैसे पता करेंगे? एलिमेंट्स पता करने के लिए क्या करना होगा, जो ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो यहाँ पर कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। तो ये हमारे दो पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन में तीसरी चीज पूछी है कि भाई ये बताओ कि A13 की वैल्यू कितनी है। A13 की वैल्यू तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर बोला है 1 का मतलब पहली वाली रो, और यहाँ पर बोला है कॉलम। कि A13 का मतलब है कि पहली वाली रो और तीसरे वाले कॉलम का जो है, आप मुझे बताइए कि क्या नंबर है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि जो पहले वाली रो है, ये पहले वाली रो है, इसका थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर कितना बन रहा है, 19। तो 19 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि ये कितना बनने वाला है। इसके बाद बात करते हैं, पूछा नेक्स्ट A21 की बात पूछे तो पूछा है यहाँ पर दूसरी रो और पहला कॉलम। तो दूसरी रो और पहला कॉलम का कितने आएगा, 35। इसके बाद नेक्स्ट के बारे में पूछा A33। तो A33 के बारे में पूछा, तो A3 का मतलब तीसरी रो और तीसरा ही कॉलम। तो यहाँ पर बताओ क्या बनेगा इसमें। तो यहाँ पर बताओ, देखो तीसरी रो, ये रही रो और तीसरा नंबर, तो -5। इसके बाद A24, A24 पता करो। तो A24 का मतलब है यहाँ पर पता करना है कि दूसरी रो, पहले दूसरी रो और चौथा नंबर। तो दूसरी और चौथे नंबर में क्या है, 12 है। इसके बाद नेक्स्ट का पता करना है, तो A23 पता करना है तो कितना आएगा, ध्यान से देखो। A23 में पता करना है तो A23 है जो है कि दूसरी रो और तीसरा कॉलम। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5/2। तो इस तरीके से हम सारे पार्ट्स निकाल सकते हैं। तो बहुत बेसिक से और सिंपल तरीका था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बोला है क्वेश्चन के अंदर, इफ द मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो देखो ऑर्डर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, रो चाहिए और कॉलम आना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या ऑर्डर बन सकता है, देखो करने के बहुत सारे तरीके हैं। सिंपल सा तरीका क्या है कि सिर्फ इतना देखो कि पहले 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर सेम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो इसके पेयर्स हैं उनका यूज करना है। तो यहाँ पर इसको उल्टा भी लिखना है कि क्या पता 24 रो हो और एक कॉलम हो। ठीक है, इसी तरीके से इसके जो मल्टीपल्स है उनको ध्यान रखना है। अगर मैं 24 के मल्टीपल्स की बात करूँ तो 12 है, 6 है, 4 है और 3 है। इनका यूज करना है कि इनका यूज कैसे करना है। देखो यहाँ पर 2 into 12 और 2 भी है। ठीक है, 2 into 12 आ जाएगा। उसी तरीके से 12 into 2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो 3 into, अब 3 आ गया मल्टीपल, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा जो मल्टीप्लाई होगा, उससे उल्टा भी लिख सकते हैं, 8 into 3। ठीक है, उसके बाद 4 into 6, यहाँ पर है 4 into 6, और यहाँ पर आएगा 6 into 4। ठीक है, इस तरीके से हम ये सारे के सारे नंबर आ जाएंगे। तो ये इनका क्या बनेगा, पॉसिबल ऑर्डर बनेगा। इसके बाद पूछा 13, तो 13 का कौन सा, 1 या फिर 13 ही होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, इसका ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना होगा, 1 into 13 और 13 into 1। इस तरीके से सारे ऑर्डर कंप्लीटली बन जाएंगे। तो ये एक तरीका है ये निकालने का। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, एक मैट्रिक्स बनानी है ए आई जे, यहाँ पे लिखा हुआ A i j इक्वल टू में 1/2, यहाँ पर -3i + j।
इस तरीके से लिखी हुई है। तो ये ए आई जे का मतलब क्या है कि पहले यहाँ पर आई का मतलब रो है और इसका मतलब कॉलम है, और मैट्रिक्स बनानी है, और ऑर्डर कितना होना चाहिए 3 into 4। तो इसका मतलब अगर मैं बनाऊं, कंस्ट्रक्ट करूं मैट्रिक्स, तो कैसे कंस्ट्रक्ट होगी, तो यहाँ पर 3 into 4, तो A11 A12 A13 A14। यहाँ पर बोला है कि 3 रो, तो 1 2 और 3, और 4 कॉलम 1 2 3 4, A21 A22 A23 A24। इसके बाद A31 A32 A33 और A34। इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन में पुट करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो यहाँ पर A11 आ जाएगा, तो यहाँ पर जहाँ पे आई की वैल्यू है वो 1 है और कॉलम की वैल्यू भी 1 है, तो -3 into 1 + 1, तो आएगा 1/2 -3 + 1। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और ये 2 बचेगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव किस लिए लिखा, क्योंकि आगे मॉडुलस लिखा हुआ है। अगर मॉडुलस लिखा हुआ है तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बच जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से A12 निकालना है, तो 1/2 -3 into 1 + 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 -3 + 2, तो आएगा 1/2। ठीक है, इस तरीके से चीजें बनानी है। सॉरी, यहाँ पर 2 था ना, नहीं 1 2 का यही आएगा। 1 2 पूछा है, 1 2। ठीक है, 1 2 का यही बनेगा 1/2। इसके बाद A13, तो A13 का 1/2 -3 into 1 + 3, तो यहाँ पर आएगा 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा -3 + 3, तो आंसर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, A21 का पूछेगा, क्योंकि इसके बाद क्या है, A14 है, A14 भी है, तो A14 रखना है, तो यहाँ पर आएगा 14 1/2 -3 into 1 + 4, तो यहाँ पर आएगा 1/2 -3 + 4, तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसके बाद A211, तो यहाँ पर आएगा 1/2 -3 into 2 + 1, तो -6 + 1, तो आ जाएगा 5/2। देखा प्लस क्यों लिख रहे हैं, रीजन है प्लस, क्योंकि बाहर मॉडुलस लगा हुआ है। इसके बाद A22, तो यहाँ पर आएगा -3 into 2 + 2, तो 1/2, यहाँ पर बनेगा -6 + 2, तो आएगा 4/2, यहाँ पर आ जाएगा 2। इसके बाद A23, तो यहाँ पर आएगा -3/2 + 3, तो -6 + 3, 3/2। इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। इसके बाद A24, -3 into 2 + 4, तो 1/2 -6 + 4, तो -1/2 into 2, तो आएगा 1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट A31 1/2, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो जाएगी 9 -9 + 1 8, तो बच जाएगा 4। A32 1/2, तो -3 into 3 + 2, तो यहाँ बनेगा 9 माइनस का ये 2, 7/2। ठीक है, A33 1/2 -3 into 3 + 3, तो 9 में से 6 गया तो कितना बचा, 3, तो 3/2। ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ से 6 आ जाएगा और यहाँ पर 6 बचेगा, 6 का मतलब 3 आ जाएगा, 9। ठीक है, इसके बाद A34, तो 1/2 -3 into 3 + 4, तो यहाँ पर आ जाएगा -9 प्लस, तो यहाँ पर आएगा 5/2। तो इस तरीके से चीज़ें बन जाएंगी। अब ये कंस्ट्रक्ट होके क्या बनेगी, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट लिख देते हैं, तो आएगी 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 और यहाँ पर आएगा 5/2। ठीक है, तो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करनी है। अब सेकंड पार्ट आपको खुद करके लेके आना है।
फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, सेकंड पार्ट आपके लिए HW होगा। अब देखिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब दोनों ये आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो इक्वल मैट्रिक्स का बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, साथ में ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जो कंपोनेंट्स है वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो आपस में एक दूसरे के इक्वल भी होने चाहिए। जैसे इसमें 5 था तो 5 इक्वल हो जाएगा। यहाँ बाकी नंबर्स कंप्लीट नहीं है तो इसलिए कंपेयर करना है। तो इक्वल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर इसको बराबर रखना है। तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, z की वैल्यू 3 आ जाएगी और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे कंपेयर कर सकते थे। तो इक्वल मैट्रिक्स होने की वजह से ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये चीज इसके बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से बराबर करना है। ठीक है, नेक्स्ट भी इक्वल मैट्रिक्स है तो क्या बनेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6। यहाँ पर बनेगा एक्स वाई की वैल्यू 8, 2 कॉमन है, 5 प्लस जेड इक्वल टू में 5। तो जेड की वैल्यू तो 0 आ गई। ठीक है, एक्स वाई और एक्स प्लस वाई की अब इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो कई तरीके हैं क्वेश्चन करने के। कैसे तरीका है, एक तरीका यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो और उसमें पुट कर दो और सॉल्व कर दो। ठीक है, नहीं तरीका तो क्या करना है, यहाँ पर इनका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करना, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई 2xy इक्वल टू में 36। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इक्वल टू में 36। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 36 माइनस 16, तो कितना आएगा 20। ये आ गया। अब इसका फॉर्मूला दोबारा से एक्सपेंड करो, या यहाँ से इस एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम कीजिए, इसको इस मेथड से ना करके यहाँ पर हम यूज करते हैं सेकंड मेथड। वैसे कर सकते हैं इसका भी यूज, एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई प्लस। ठीक है, सेकंड का मेथड का यूज करते हैं पहले वाले मेथड का। तो यहाँ पर आएगा एक्स प्लस 8y6, और यहाँ पर ये चीज ऐसे बन जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर दो वैल्यू आ जाएंगी, y की 2 और y की 4। तो x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर देखो x प्लस 6 है तो यहाँ 4 हो जाएगी, और यहाँ पर x की वैल्यू 2 हो जाएगी। इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी नहीं आता तो हम क्या करेंगे, देखो उस मेथड से हो सकता था स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, पर चीजें क्या है फिर दोबारा थोड़ी सी मुश्किल हो जाती चीजें। तो हमने इसलिए इसका यूज किया। अगर अदरवाइज एक मेथड हो रहा है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालो और यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ पर x की वैल्यू है 6 माइनस वाई, वाई इक्वल टू में 8। तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो इस तरीके से भी सॉल्व कर लीजिए। ये आपके लिए इजी मेथड है चीजों को कंपेयर करना और इजीली कंपैरिजन करना। अगर आप चाहते हैं, भाई मुझे स्क्वायर वाले मेथड से ही करना है, तो स्क्वायर मेथड वाले के लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। देखो हमें क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इससे कुछ मतलब नहीं है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 6 है, तो मुझे x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए ताकि मैं सॉल्व कर पाऊं। तो देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें 2xy जोड़ दिया है और 2xy माइनस कर दिया है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और यहाँ पर बनेगा 4xy। अब ये किसी का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो यहाँ पर ये चीज क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर की ये आ गई 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8, तो यहाँ आएगा 36 माइनस 32, तो आएगी 4। तो यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी। तो यहाँ से तीन इक्वेशन बन जाएंगी। आप इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और इजीली चीजें हो पाएंगी। अगर आप समझेंगे तो चीजें बहुत इजी हो पाएंगी। ठीक है, तो तीन इक्वेशन बन गई, आप सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है ये मत गलती कर देना कि भाई कैसे करना है कि भाई इसके अंदर ये जो इक्वेशंस बनी हैं
ये जो x प्लस वाई के साथ कंपेयर करनी है, ये दोनों आपस में सोल्व नहीं होंगी जो x माइनस वाई आई हैं। ये x माइनस वाई, हमारे पास दो इक्वेशन है, इन दोनों को सोल्व नहीं करना है, हमें पहली से लेकर इनको कंपेयर करना है। मतलब इसका मतलब इसको और इन दोनों को, यहाँ पर x प्लस वाई लिख देता हूँ अच्छे से। x प्लस वाई इक्वल टू में 6, x माइनस वाई इक्वल टू में 2। तो यहाँ पर 2x इक्वल टू में 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। मगर ये एक वैल्यू आई है, ठीक है, दो वैल्यू आएंगी कम से कम। उसी तरीके से क्या करना है, x प्लस वाई इक्वल टू में 2x 6 और x माइनस वाई इक्वल टू में -2। ठीक है, इसको सोल्व करना है तो 2x इक्वल टू में 4, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, इससे y की वैल्यू आप कंपेयर करके निकाल सकते हो। ये मेथड है, इनका यूज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, जो थर्ड वाला पार्ट है, इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर तीन इक्वेशंस हमारे सामने बन रही हैं। कंपेयर करने पर, कैसे कंपेयर करने पर, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, इक्वल मैट्रिक्स है और चीजें क्या है, तो यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 9, एक्स प्लस जेड इक्वल टू में 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि y की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, 9 - 5, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमारे पास 5 दे रखी है। तो यहाँ पर y की वैल्यू 4 आ गई, 4 आ गई। इसी तरीके से बोला y प्लस जेड इक्वल टू में 7, तो इससे कंपेयर कर दो। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 - 7, तो 2 आ जाएगी। तो 9 की वैल्यू, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, तो z की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। z की वैल्यू आ जाएगी 5 - 3, तो आ जाएगी 2। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं और इजीली सॉल्व करके निकाल सकते हैं। सॉरी 3 है, -2 और यहाँ पर ये आ जाएगा 3। तो आप इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है कि ये वाले क्वेश्चन में क्या है, ये है उसी जैसा, मगर यहाँ पर सिर्फ इक्वेशंस बनेंगी, कितनी ज्यादा इक्वेशन। तो a माइनस बी इक्वल टू में -1, 2a प्लस सी इक्वल टू में 5, 2a माइनस बी इक्वल टू में 0, और यहाँ पर 3c प्लस में d इक्वल टू में 30। ठीक है, तो यहाँ देखो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं आपस में। यहाँ पर a माइनस बी -1, 2a माइनस बी इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएंगे, इससे कैंसिल आउट है, तो -a की वैल्यू आ जाएगी -a, तो a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू 1 आ गई। अब a की वैल्यू 1 आ गई तो पुट कर दो, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b2 आ चुका है, तो b2 आ चुका है तो इसमें पुट कर दो, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो 2 × 1 प्लस c इक्वल टू में 5, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, c आ चुका है तो d निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये पहला मेथड था जिसके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी, तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई, सी की वैल्यू 3 आ गई और डी की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए इन सब की ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है, आपको करनी है, आपको समझना है कि क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे। बोला द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 and 1। ठीक है, तो 0 और 1 के साथ एलिमेंट दिए हुए हैं दो और एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर 3 × 3 है, तो कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकती है। तो इसका मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, नंबर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू में नंबर ऑफ एलिमेंट की पावर m × n। तो यहाँ दो एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 × 3, तो आया 2 की पावर 9, तो जो कितना बनेगा 512। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। बोला है कि अब क्वेश्चन में प्लस माइनस आ गए, तो प्लस के लिए क्या बताया था, प्लस माइनस के लिए क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि भाई सेम ऑर्डर होना चाहिए, बस इतनी चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर आएगा 2 4 3 2,
प्लस 1 3 माइनस 2 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 7 1 और 7। तो ये आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो कैसे प्लस करना है ध्यान से देखना, इसको इससे प्लस करना है, इसको इससे प्लस करना है, इसको इससे प्लस करना है और इसको इससे प्लस करना है। बस इतना ही करना है, बाकी कुछ भी नई चीज नहीं है इसमें, सिर्फ इतनी चीज होनी चाहिए और क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके सामने सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट a माइनस बी, तो इसमें माइनस भी करना है, तो यहाँ पर a माइनस बी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 4 3 2 माइनस 1 3 माइनस 2 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 में से माइनस 1 गया 1, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना बचेगा 5 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला पोर्शन है 3a माइनस सी, तो क्या करना है यहाँ पर 3 2 4 3 2 माइनस सी का ध्यान रखना, तो माइनस 2 5 3 4, ये चीज आ जाएगी, तो 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 12 9 6। ठीक है, अब क्या करना है इन दोनों को माइनस करना है, तो जैसे माइनस करते थे वैसे ही माइनस करना है। तो यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पर आ जाएगा देखो माइनस 5, तो यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो ये बेसिक तरीके हैं जिसको आप करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ तो आपके लिए बहुत ईजी थी कि आपने क्वेश्चन किया प्लस माइनस किया, मगर क्वेश्चन के अंदर चीज़ें जो मेन आती है वो मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन का रूल हमेशा याद रखना है कि जैसे दो नंबर है ए बी, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होगा 2 4 3 2, मल्टीप्लाई में 1 3 1 3 माइनस 2 5। ठीक है, इस तरीके की चीजें करनी है। तो मल्टीप्लाई करना, तो देखो क्या करना है, पहले वाली जो रो है उसको पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू माइनस 2। ठीक है, उसके बाद 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। ठीक है, इसके बाद 2 इंटू, देखो ये चीज हो चुकी। अब करना क्या है यहाँ पर, ये वाली जो चीज है अब इस वाले को इस वाले से और फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आएगा 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पर आएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा माइनस 8, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 20, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा माइनस 4, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 6, यहाँ पर 26, यहाँ पर माइनस 1 और यहाँ पर 19। तो इस तरीके से हम चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये सिंपल तरीका है, इसको आप सॉल्व करके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बहुत इजीली, बहुत तरीके से बहुत इजीली कर सकेंगे। इसी तरीके से ये आपके लिए HW है, BA आपको करके लेके आना है, और BA जैसे AB किया है सेम वैसे ही BA करना है। ठीक है, देखो और भी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे इसमें क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ क्या करना है, ए को पहले ए से बीच में प्लस लगाना है और बी को बी से। तो यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट ए बी, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए को माइनस बी, तो माइनस ए बी, यहाँ पर प्लस ए बी। ठीक है, इसके बाद माइनस ए बी प्लस ए बी, और यहाँ पर आएगा माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर आएगा माइनस ए स्क्वायर। देखो इस वाली चीज को पहले इससे किया, फिर इस वाली चीज को इससे किया, बीच में प्लस का साइन लगाया। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब देखो ये चीज हम मल्टीप्लाई कर तो रहे हैं, मगर सबसे पहले हमें क्या चीज चेक करनी है। अभी तो ये चीजें इजी थी, मैंने इसलिए इस पे कुछ भी नहीं बताया, तो अगर ध्यान क्या रखना है, ऑर्डर का ध्यान रखना है। यहाँ पर जैसे 2 इंटू 2 2 इंटू 2 दो ऑर्डर है, तो पिछले वाली जो ये है ये दोनों सेम होनी चाहिए, कि मतलब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले की जो रो है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ ये है 2 इंटू 2 में बनेगी।
इतनी बात समझ आई। अब देखो इस वाले में चेक करते हैं, इस वाले में कैसे होगा। इस वाले में कितनी रो है, एक दो तीन, तीन रो है और एक कॉलम है। और इसमें कितना है, एक दो तीन, यहाँ पर एक रो और तीन कॉलम है। तो ये दोनों चीजें सेम है, तो इसका मतलब हम इसकी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है मल्टीप्लीकेशन में। जो ऑर्डर है उसमें जो पहले वाली रो है और दूसरे वाला कॉलम सेम होना चाहिए। और दूसरी चीज जो बाकी बच के वो क्या है, आंसर निकल पाएंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा देखो, ठीक है। वन को टू से करना है तो टू आ जाएगा, वन को थ्री से करना है थ्री आ जाएगा, और यहाँ पर फोर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टू को टू से करना है फोर आ जाएगा, टू को थ्री से करना है सिक्स आ जाएगा, टू को फोर से करना है तो यहाँ पर एट आ जाएगा। ठीक है। थ्री को टू से करना है तो सिक्स आ जाएगा, और थ्री को थ्री से करना है तो नाइन आ जाएगा, और थ्री को फोर से करना है तो ट्वेल्व आ जाएगा। इस तरीके से चीजें बन जाएंगी, और ये हमारे लिए सबसे इजीएस्ट मेथड है जिसको सॉल्व करके हम इजीली कर पाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन। अब देखो ये कैसे करना है, सबसे पहले हमें ऑर्डर चेक करना है, क्या ऑर्डर है। तो इसका ऑर्डर कितना है, एक दो तीन, तीन रो है और दो कॉलम है। इसमें दो रो और तीन कॉलम, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व हो सकते हैं। तो टू को पहले किससे करना है, वन से करना है, तो यहाँ पर टू आ जाएगा। और फिर वन को किससे करना है, माइनस वन से करना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। फिर टू को जीरो से करना है तो जीरो आ जाएगा, और वन को टू से करना है तो यहाँ पर प्लस टू आ जाएगा। अब टू को वन से करना है तो टू आ जाएगा, वन को वन से करना है तो प्लस वन आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से चीजें होंगी। इसके बाद थ्री, थ्री को वन से करना है तो थ्री आ जाएगा, टू को माइनस वन से करना है तो माइनस टू आ जाएगा, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा और प्लस फोर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हो रहा है थ्री से वन को करना है तो थ्री आ जाएगा, और टू को करना है तो प्लस टू, माइनस वन को करना वन से तो माइनस वन, माइनस वन को वन से करना है माइनस वन। ठीक है। माइनस वन को जीरो से करना है तो यहाँ पर जीरो, और टू से वन से करना है तो टू आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे माइनस वन और प्लस वन, इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। ठीक है। तो आप देखो इनको प्लस माइनस सॉल्व कर लो, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं वन टू थ्री, वन फोर फाइव, माइनस टू, टू और जीरो। इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। ठीक है। बाकी जो सेकंड पार्ट है, ये जो बचा हुआ है, ये आपके लिए होमवर्क। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को समझना और चीजें करनी होगी। तो यहाँ बोला है सबसे पहले ए क्यूब निकालो। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में ए क्यूब निकालना है, उसके बाद ही चीजें आगे बढ़ानी। तो इसका मतलब हमारे पास पहले क्या चीज होनी चाहिए थी, ए स्क्वायर होना चाहिए, ए स्क्वायर होना चाहिए हमारे पास। क्वेश्चन कोई मिसिंग तो नहीं है। यहाँ पर ए स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पर ए स्क्वायर देखते हैं। ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होगा, ए को पहले लिखो यहाँ पर, और ए से ही मल्टीप्लाई करो। ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा देखते हैं आगे। देखो वन को वन से करना है, पहले वन को वन से करोगे तो क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं वन। ठीक है। उसके बाद जीरो से करेंगे तो जीरो प्लस टू, तो यहाँ पर आ जाएगा फोर। फिर इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो जीरो जीरो जीरो, नेक्स्ट करेंगे तो क्या बनेगा, टू जीरो सिक्स। ठीक है। वन को टू से किया, जीरो को वन से किया, और वन टू को थ्री से किया। बस इतनी चीज ध्यान रखना कि पहले वाली जो रो है वो पहले वाले कॉलम, फिर उसके बाद दूसरे वाले कॉलम से, फिर तीसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, तो आएगा आंसर जीरो जीरो और टू। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जीरो फोर जीरो, इसके बाद जीरो टू थ्री, फिर टू प्लस जीरो प्लस सिक्स, यहाँ जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, यहाँ पर फोर प्लस जीरो प्लस नाइन। इतनी चीज आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ बचेगा फाइव, यहाँ पर आएगा जीरो, यहाँ पर एट, यहाँ पर टू, यहाँ पर फोर, यहाँ पर फाइव, यहाँ पर एट, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर थर्टी।
तो ये हमारा क्या आ गया ए स्क्वायर। तो जहाँ पे भी ए स्क्वायर है वहाँ पे यूज कर सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर पूछा है तो ए स्क्वायर हम यूज कर सकते हैं। मगर अभी कंप्लीट क्वेश्चन हुआ नहीं, तो हमें क्या निकालना है, ए क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब निकालने के लिए क्या करना होगा, ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा दोबारा से। देखो ए स्क्वायर जो आंसर आया है ये, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से दोबारा से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ही चीजें होंगी। तो यहाँ पर लिख लो सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू 5082458013, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं साथ में ए। तो ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, 102 102 021 और 203, ठीक है। ये चीज थी, मल्टीप्लाई का रूल इसमें अप्लाई हो सकता है बिल्कुल यार, 3 3 का ऑर्डर है, दोनों चीज इक्वली सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा 5 इंटू 1 0 और यहाँ पर 8 इंटू 2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या बताएगा, तो नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर लिख देना 16, यहाँ पर आएगा 0 0 0, तीनों के बीच में प्लस लगा। नेक्स्ट आएगा 10 प्लस 0 प्लस 24, नेक्स्ट आएगा 2 प्लस 0 प्लस 10, फिर 0 प्लस 8 प्लस 0, यहाँ पर आएगा 4 प्लस 4 प्लस 15, यहाँ पर आएगा 8 प्लस 0 प्लस 26, यहाँ पर 0 प्लस 0 प्लस 0, इसके बाद 16 प्लस 0 प्लस 39, ये आ जाएगा। तो करना क्या है, पहले ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर के बाद ए क्यूब निकालेंगे, फिर उसके बाद सोल्व होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर आएगा कितना 21 0 34 12 8 23 34 0 और 55, ठीक है। इस तरीके से चीजें बनने वाली। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब इक्वेशन क्या बोल रही है हमसे कि भाई ए क्यूब निकल चुका है, 6 ए स्क्वायर हमारे पास है, 7 ए हमारे पास है और आई हमारे पास है। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई। तो यहाँ पर ए क्यूब की वैल्यू हमने अभी निकाली है 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6, ए स्क्वायर की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की है। ए स्क्वायर की वैल्यू थी 508 508 245 245 8013 8013, ठीक है। प्लस 7 और ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू थी 102 102 2021 2021 और 203, ठीक है। ये आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर आएगा 20। अब प्लस 2i, आई का मतलब है, देखो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2i का मतलब है i 100010001, ठीक है। इस तरीके से आई हमारी बन जाएगी, ठीक है। आपको समझ आ गया चीजें। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले 6 को इससे मल्टीप्लाई करो और 7 को इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू आएगी 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर उनको प्लस माइनस करना। तो लिख देते हैं यहाँ पर 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 30 0 48, यहाँ पर आएगा 12, यहाँ पर आएगा 24 और यहाँ पर आएगा 30, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आएगा 48 0 और यहाँ पर आ जाएगा 78, ठीक है। इस तरीके से प्लस 7 का मतलब 7 0 14 0 14 7 14 0 20, ठीक है। इसके बाद प्लस प्लस का 2i, ये देखो दोबारा से मत लिखना 2, ये 2 इसके साथ है, तो यहाँ पर आएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब देखो ध्यान से प्लस करना है, ये मत कर देना या तो सभी प्लस वाले प्लस कर दो, क्या आप सभी के सभी जो प्लस वाले हैं वो सभी के सभी प्लस कर दी जाए और उसके बाद माइनस वाला। तो यहाँ पर है 21 7 और 2, एक साथ भी प्लस कर सकते हो सभी को, ठीक है। नहीं तो ऐसे लिख लेना 21 प्लस 7 प्लस 2, इस तरीके से लिख लेना और फिर प्लस कर लेना। तो यहाँ पर 21 7 प्लस 2, तो यहाँ पर आएगा 30, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आएगा 48, यहाँ पर आएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 24 और यहाँ पर आएगा 30 48 0 78, ठीक है। ये प्लस आ गया, माइनस 30 0 48 12 24 30 48 0 70। तो यहाँ पर क्या बना, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कितना था 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0। अब क्या प्रूव करना था, देखो क्वेश्चन में सब कुछ बताया हुआ था, क्वेश्चन में बताया हुआ था कि भाई ए क्यूब -6a² प्लस 7a प्लस 2i अगर किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो ये हमारा प्रूफ ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है, कह सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम के लेवल से अगर कोई भी 3 नंबर में क्वेश्चन आता तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो करना क्या है इसमें, यहाँ पर सबसे पहले एक तरफ का लिखते हैं LHS, एक को RHS लिखते हैं, इन दोनों को बराबर करना है। ठीक है, तो इससे पहले जब क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़े से फॉर्मूले आपके सामने लिख रहा हूँ जिनका आप यूज करने वाले हैं। कोस थीटा, कोस 2 थीटा, जहां पे भी कोस 2 थीटा दिखे वहां पर लिखना है, एक फॉर्मूला होता है, सारे लिख देता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद यहाँ पर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दोनों फॉर्मूला अभी यूज करने वाले, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। साइन 2 थीटा एक फॉर्मूला, तो यहाँ आएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, एक ये फॉर्मूला यूज करने वाले, 10 वाले मैंने लिखे नहीं है, 10 वाले इसमें यूज नहीं होंगे। तो ये दो फॉर्मूले सबसे पहले आप याद करना, उसके बाद ये क्वेश्चन करने की कोशिश करना। यहाँ बोला आई प्लस ए, आई के साथ ए को जोड़िए। ठीक है, अब क्या करना है, इसके साथ किसको जोड़ना है, ए को। तो ए कितना है हमारे पास, अच्छा 3 3 का नहीं है, 2 2 का है, सॉरी, यहाँ पर 2 2 का ऑर्डर है, तो 2 2 का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आएगा 1 0 0 1 प्लस 0 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0। ठीक है, तो इस तरफ जो बनेगा वो बनेगा 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, यहाँ पर बनेगा 10 अल्फा बाई 2 और यहाँ पर आएगा 1। ये हमें प्रूव करना है, ये LHS है। तो RHS क्या बोलता है, RHS बोलता है I माइनस ए कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। ये क्वेश्चन में बोला गया है। अब क्वेश्चन में प्रूव करना है हमें, दोनों चीजें सेम लेके आने किसी भी तरीके से। जो करना क्या है, देखो यहाँ क्या करना है, आई की वैल्यू रखनी है 1 0 0 1, माइनस करना है ए, तो ए माइनस करूंगा तो 0, और यहाँ पर माइनस 10 अल्फा है, तो यहाँ पर माइनस 10 अल्फा बाई 2 और यहाँ पर आया 10 अल्फा बाई 2 0। ठीक है, इसके बाद आएगा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, अब ये क्या आएगा, वन, यहाँ 1 आ जाएगा। इसके बाद माइनस 10 अल्फा बाई 2, यहाँ पर आएगा माइनस का 10 अल्फा बाई 2, ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा इस तरीके से। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज इससे मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पर आएगा ये कोस अल्फा, ठीक है, प्लस 10 अल्फा और साइन अल्फा। इसके बाद 1, तो यहाँ आएगा माइनस साइन अल्फा और यहाँ पर आएगा प्लस 10 अल्फा बाई 2 कोस अल्फा। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ पर आएगा माइनस और प्लस साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2 प्लस कोस अल्फा। अब देखो ये तो चीज हमने लिख ली, यहाँ तक सफर बहुत इजी था, मगर अब सफर थोड़ा सा मुश्किल होगा कि यहाँ पर 1 बनाना है। तो स्टार्टिंग क्या करनी है, स्टार्टिंग में यहाँ पर 1 बनना चाहिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी 1 बनना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से सब चीजें हटानी होगी और क्वेश्चन में 1 बन जाए। देखो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाए, तो इसमें ध्यान से देखो कि +1 जो था अभी cos 2 थीटा का, वो ये वाला फॉर्मूला था। तो क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी ऐसी चीज सिचुएशन आ जाए, तो जहां पर भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है, तो ऊपर देख लेना भाई क्या प्लस है क्या माइनस है। तो यहाँ पर आएगा +1 माइनस 2 साइन अल्फा
बाय टू। देखो थीटा वहां पर कोस टू थीटा था, तो यहाँ पर थीटा का आधा हो गया। यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर भी क्या है, थीटा का आधा, प्लस टेन अल्फा बाय टू, और यहाँ पर साइन टू थीटा का फॉर्मूला आता है, टू साइन थीटा बाय टू कोस थीटा बाय, इस तरीके से हम लिख लेंगे। ठीक है, एक तरफ हमारी हो गई बिल्कुल तैयार। अब देखो दूसरी तरफ देखते हैं, तो यहाँ पर माइनस, तो माइनस यहाँ पर है, तो माइनस टू साइन अल्फा कोस अल्फा। अब देखो क्वेश्चन में क्या करना है कि मुझे टेन बचाना है और माइनस का टेन आना चाहिए, मतलब पीछे माइनस का, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस प्लस टेन अल्फा बाय टू, और कोस टू अल्फा का यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर आएगा टू कोस स्क्वायर अल्फा बाय टू माइनस। ठीक है, इसी तरीके से सेम यहाँ पर भी करना है, तो यहाँ पर भी माइनस टेन अल्फा बाय टू, यहाँ पर भी क्या बचाना है, टेन बचाना है। तो ध्यान से देखो, क्या इसमें फॉर्मूले में मैं सही तरीके से यूज कर पाऊंगा जो चीज मैंने यूज की है। तो देखो सेम चीज जो यहाँ पे लगाई वो यहाँ पे लगाना है, तो टू कोस अल्फा बाय टू माइनस वन, प्लस साइन टू साइन अल्फा बाय टू कोस अल्फा बाय। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी। इसके बाद इस तरफ क्या करना है, साइन अल्फा बाय टू की प्रॉपर्टी, मतलब फॉर्मूला, यहाँ इतना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा ये, और यहाँ पर ये टेन अल्फा बाय टू इतना ही बचेगा, प्लस कोस अल्फा। तो कोस अल्फा का मतलब कितना होता है, कोस अल्फा का मतलब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाना, प्लस का बनाना, तो प्लस वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू। इस तरीके से चीजें हमारे सामने बन जाएगी। अब देखो सॉल्व करना कितना ईजी है। देखो अब यहाँ पर ये चीज इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस टू साइन अल्फा बाय टू प्लस टेन अल्फा बाय टू, टू साइन अल्फा बाय टू, यहाँ पर आएगा बीच में प्लस का साइन, टेन अल्फा बाय टू इंटू कोस अल्फा। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन में कि हम किस तरीके से चीजें कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पर कैंसिल आउट कैसे करने वाले हैं, तो देखो यहाँ पर मैं पहले इस पार्ट को सोल्व कर देता हूँ, बाकी पार्ट फिर इसके साथ साथ हम सोल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर वन माइनस टू साइन अल्फा बाय टू, प्लस यहाँ पर हम क्या टेन अल्फा बाय टू का फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन थीटा कोस बटे कोस थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा बाय टू। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। अच्छा ये मल्टीप्लाई में थे, सॉरी ये मल्टीप्लाई में थे सारी चीजें, हम मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आएगा प्लस टू टेन, टेन को लिख सकते हैं हम कोस, यहाँ पर आएगा साइन 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 अल्फा बाय टू कोस अल्फा बाय टू इंटू साइन अल्फा बाय टू कोस अल्फा बाय टू। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, देखो अब ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर बन गया, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया, यहाँ पर वन बच गया। इसी तरीके से यहाँ पर सेकंड में भी, तो माइनस टू साइन अल्फा बाय टू कोस अल्फा बाय टू, प्लस देखो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करना है पहले, तो टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू कोस स्क्वायर अल्फा बाय टू माइनस टेन अल्फा बाय टू। तो इसको टच नहीं करना, ये वाली चीज टच नहीं करनी, ये वाली चीज टच नहीं करनी, बाकी को सॉल्व करना। तो बाकी को यहीं पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो माइनस टू साइन अल्फा बाय टू कोस अल्फा बाय टू प्लस साइन अल्फा बाय टू कोस अल्फा बाय टू, और यहाँ पर ये टू भी है साथ में, ये टू आ गए हैं, इंटू टू कोस स्क्वायर अल्फा बाय टू। तो ये कोस से कोस कैंसिल, और ये दोनों सेम आ जाएंगे, ये दोनों सेम, तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस टेन अल्फा बाय। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझ, बस कॉमन सेंस लगानी है। ये जो फॉर्मूले हैं जो हमने यूज किए हैं, ये कैसे यूज करने हैं, ये जो फॉर्मूले हैं सबसे मेन फॉर्मूले यही हैं, हम कैसे उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस टेन अल्फा बाय टू, और टू मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर अल्फा बाय टू माइनस प्लस टेन अल्फा बाय टू प्लस टू साइन अल्फा बाय टू कोस अल्फा बाय टू। अब जैसे ही मैं टेन को बदलूंगा किसमें, साइन कोस में, तो यहाँ पर ये चीज कैसे आ जाएगी, देखो ये चीज कैसे आ जाएगी, मुझे ये क्या करना है, ये और ये दोनों चीजें हटानी है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा बाय टू कोस अल्फा बाय टू इंटू टू कोस स्क्वायर अल्फा बाय टू, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर एक पावर कैंसिल, तो यहाँ पर ये बच गया। अब ये पूरा का पूरा जो है इस जैसा सेम बन जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ टेन अल्फा बाय टू प्लस टू साइन अल्फा बाय टू कोस अल्फा बाय टू, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ बच गया टेन अल्फा। इसी तरीके से लास्ट वाला जो पोर्शन है इसको सॉल्व करना है। तो लास्ट वाले पोर्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये चीज जो है साइन कोस बन जाएगी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं टू साइन, देखो समझाने के लिए, कॉपी में करोगे शीट आपके पास अच्छी खासी आएगी, आप इजीली कर लोगे, बस समझाना यहाँ पर सबसे मेन है। इसलिए मैं इसको एक एक करके समझा रहा हूँ कि ताकि आप समझो और क्वेश्चन को देखो कि भाई ये क्वेश्चन कैसा दिया है हमारे एग्जामिनर ने। ठीक है, इनटू प्लस टू साइन अल्फा बाय टू कोस अल्फा बाय टू इंटू कोस स्क्वायर अल्फा बाय टू, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, बाकी बचा ये चीज, इससे कैंसिल, यहाँ पर पीछे क्या बचा प्लस वन, तो वन इस तरीके से आंसर है। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, हमने जो किया और ये प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर जो बोला गया है प्रूव होने के बाद क्या बचेगा वन, ये माइनस का है, यहाँ पे माइनस का बचा हुआ कुछ, ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस में कहाँ पर, अच्छा प्लस का ही आंसर आना, ठीक है बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर प्लस का ही आंसर है। तो यहाँ पर वन टेन अल्फा बाय टू माइनस टेन अल्फा बाय टू और वन। इस तरीके से हम दो एक्सरसाइज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जिसको मैं चाहता हूं कि आप समझें उस क्वेश्चन को, तो वो मैं क्वेश्चन अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को भी कर लीजिए कि कैसे करना है। बस इतना ध्यान रखिए वो क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ सॉल्व करना आना चाहिए, बाकी कोई भी ऐसी नई चीज नहीं है उसमें। ठीक है, कि आपको कि भाई कुछ अलग से सिखाया जा रहा है या कुछ अलग से, वो मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं डाला कि आप इजीली कर लेंगे। देखो यहाँ पर ये चीज है 7205 और यहाँ पर है x माइनस वाई 3003 और फाइंड करना है x और y फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, जब भी एलिमिनेशन मेथड का यूज करें, यहाँ से ये कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 2x और देखो यहाँ पर साइन नहीं चेंज किया, तो यहाँ पर प्लस का ही जैसे एलिमिनेशन मेथड। यहाँ सोचो ये वाली चीज मैट्रिक्स नहीं होती, कोई नंबर होता तो हम कैसे सॉल्व करते, ऐसे ही सॉल्व करते, तो यहाँ वैसे ही सॉल्व करना है, साइन भी वैसे ही लगाने। तो यहाँ पर आ जाएगा 10,028, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5014, या x आ गया। अब x को पहले वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, y उस तरफ चला जाएगा, या कह सकते हैं x इक्वल टू में यहाँ पर आ गया 7025 माइनस y, तो 7025 माइनस y, सॉरी माइनस x है क्योंकि y की तो वैल्यू निकालनी है, माइनस x, तो x की वैल्यू कितनी है 5014, यहाँ पर आ जाएगा 2011, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अगर आप चीजों को समझेंगे तो। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ साथ में, अगर इन केस यहाँ पर 2 लिखा हो तो क्या करना है, या फिर यहाँ पर 3 लिखा हो, तो इनको सेम करने के लिए क्या करना होगा, जैसे इसको सेम करना है नीचे वाले को, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना है, y को सेम करना है, तो ये 3 जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कुछ ये समझ आ गई। देखो हमने यहाँ पर दो एक्सरसाइज की 3.1 एंड 3.2। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, प्लस हम सीबीएसई वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सभी क्लियर करेंगे। देखो मैट्रिक्स ऐसा मत समझना कि अरे इजी चैप्टर है क्या है इसमें, इसलिए मैंने इस 1 बाय 1 क्वेश्चन नहीं कराए। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा उसमें हम 1 बाय 1 भी कंप्लीट कराएंगे, मगर ये समझना होगा कि ये जो क्वेश्चंस है 3.1 और 3.2 का, ये सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और किस तरीके से आप चीजें समझेंगे। बस इतना ध्यान रखना, अगर कभी भी क्वेश्चन जो आते हैं उनको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, बाकी ईजी हो जाएगा। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएंगी प्लस सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। अगर ये सभी आप चीजें करके जाते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।